दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों आज हम आपसे अपनी नक्षत्र श्रृंखला के ऊपर ही बात करेंगे और उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एक ही राशि में जब दो लोग होते हैं तो उन दोनों का स्वभाव अलग अलग कैसे होता है। तो हमने जब नक्षत्र श्रृंखला के ऊपर बात शुरू करी थी तब आपसे शेयर करा था कि एक राशि में जैसे दो नक्षत्र हैं, अलग अलग नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेता है तो उनके स्वभाव में फ़र्क हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही नक्षत्र में दो जातक जन्म लेते हैं, फिर उनके स्वभाव में फ़र्क कैसे आता है। तो जो हम नक्षत्र के बारे में आपसे बात कर रहे हैं ये जनरल प्रिडिक्शन है, क्योंकि एक ही नक्षत्र में जब दो जातक जन्म लेते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा इनकी लग्न राशि क्या है, इनके लग्न के ऊपर और ग्रहों का क्या प्रभाव है, इनकी दशा अंतर्दशा क्या है। ये सारी स्थिति को देखने के बाद ही हम कुंडली का फलादेश करते हैं। तो इस तरीके से हम नक्षत्र के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो जातक के स्वभाव के ऊपर बात कर रहे हैं, ये हम एक जनरल प्रेडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो हम अब अपनी बात को शुरू करते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वां नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। इनके जो देवता हैं वो विश्वदेव हैं, इनके जो गण हैं वो मनुष्य हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आता है और मकर राशि में आता है। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। इस तरह से इनके ऊपर गुरु शनि का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब इनकी जो राशि है उनके स्वामी गुरु और शनि, नक्षत्र स्वामी सूर्य और इनके जो देवता हैं विश्वदेव, उनका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि जब इनकी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो इनके ऊपर हमें गुरु सूर्य शनि का प्रभाव दिखाई देता है। और जिन जातकों की कुंडली में गुरु शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी होती है, बलवान होती है, तो ये जो जातक होते हैं ये बहुत धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और अपना कार्य समय पर करने वाले होते हैं। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शनि और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, बलवान नहीं होते हैं, तो ये लोग ऐसे भी होते हैं कि कई बार ये धर्म का सहारा लेके कुछ गलत कार्य करने वाले होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब हम ये देखते हैं इनके नामाक्षर क्या हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो नामाक्षर हैं वो बे, बो, जा, जी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का धनु राशि में मान 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर मकर राशि में 10 डिग्री तक रहता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो प्रथम चरण हैं उनके स्वामी सूर्य हैं। तो इस जब चरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनके ऊपर सूर्य, गुरु, शनि का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और ये गुरु के प्रभाव के कारण, जो कि इसके चरण के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु के प्रभाव के कारण ये बहुत गुणी होते हैं और हमेशा अच्छाई के साथ, सच के साथ कार्य करने वाले होते हैं। इनके जो द्वितीय चरण हैं उनके स्वामी शनि हैं। शनि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, भाग्य इनका साथ देता है। इनके तृतीय चरण के स्वामी जो हैं वो शनि हैं और शनि के प्रभाव के कारण इस चरण में जो भी जातक जन्म लेता है वो लोग, उन लोगों को बहुत समाज में सम्मान मिलता है। इनके चतुर्थ चरण के स्वामी गुरु हैं और गुरु के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेता है वो बहुत गुणी होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसका अर्थ क्या है। उत्तरा का अर्थ है बाद में आने वाला और आषाढ़ा का जो अर्थ होता है वो होता है कभी हार न मानने वाला। कभी हारने वाला नहीं होते हैं, हमेशा जीतने वाले होते हैं, विजयी होने वाले होते हैं। तो इस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि जो इनके सिंबल हैं वो क्या हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो हाथी के दाएं हाथ हैं, जो कि विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में बात कर रहे थे तो उसको हम ऐसा देखते हैं कि जैसे युद्ध के पहले की स्थिति है। मतलब जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, एक प्रिपरेशन करते हैं, उस तरीके से घोषणा करते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा युद्ध के लिए निकलते थे तो एक तरीके से घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना, उस तरह की स्थिति होती है। और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसमें युद्ध के बाद वाली स्थिति होती है, मतलब विजयी प्राप्त करना, कि विजयी होना, ये निश्चित होता है कि अब हम विजयी हुए हैं। तो इस तरीके से अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि से मकर राशि के बीच में जाता है तो यहाँ पर मध्य में
अभिजीत नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जो नक्षत्र है ये बहुत शुभ नक्षत्र है। अब हम ये देखते हैं कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसमें जो भी जातक जन्म लेते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, और हम आपको यही बताने वाले हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन है कि इस नक्षत्र में जो भी इस नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, माथा बहुत चौड़ा होता है, उनका चेहरा बहुत चमकीला होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं ये बहुत विद्वान होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये लोग विनम्र बहुत होते हैं, विवेकी होते हैं, अपने कार्य को बिल्कुल समय पर ये लोग करने वाले होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, पॉजिटिव बहुत होते हैं और अपना कार्य समय पर करते हुए आगे बढ़ने वाले होते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं वो निडर बहुत होते हैं, अपने कार्य में जैसे संघर्ष करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, और अपना कार्य बिल्कुल समय पर करते हैं और इस तरीके से अपने शत्रुओं पर भी ये लोग विजय प्राप्त करते हैं। ये बहुत शालीन होते हैं और बहुत मिलनसार भी होते हैं और गुणवान बहुत होते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं। तो इस तरीके से ये जो जातक होते हैं ये सबकी मदद करने वाले होते हैं, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं और सबकी मदद करने के लिए आगे हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज में इनकी छवि बहुत अच्छी होती है, समाज में इनको बहुत सम्मान प्राप्त होता है, खुश भी बहुत रहते हैं, सफल भी बहुत होते हैं और जब इनको ये कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए पूरा संघर्ष करते हैं और सफलता को प्राप्त भी करते हैं और प्राप्त करके फिर ये आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जब हम इस नक्षत्र के जातकों की बात करते हैं तो इन जातकों के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं। जो भी पुराने टाइम में जो भी परंपराएं बनी होती हैं या इनके पूर्वजों ने कुछ परंपराएं बनी होती हैं उनको फॉलो करते हैं और उनके साथ ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। और ये लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनका बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। पूर्वजों का समय पर ध्यान रखना है, कब इनका भोग लगाना है, पितरों के लिए भोग लगाना है, तो इस तरह के ये घर की जो भी परंपराएं होती हैं उनका ध्यान रखने वाले होते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, आप बात को स्पष्ट भी बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बात चल रही होती है तो ये अपनी बात को तर्क सहित रखते हैं, मतलब झगड़ा करना पसंद नहीं होता इनको, लेकिन अपनी बात को रखते जरूर हैं ये कि ये सही है ये गलत है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके बारे में ये भी देखा गया है कई बार इनके जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं, स्थिरता बनी रहती है, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो इन्हें बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये शांत होकर उन परेशानियों को हल करके उनका सॉल्यूशन खुद ही निकालते हैं और हल करके फिर अपनी लाइफ में ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनके पास जैसे धन आता है तो ये बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करते हैं ये लोग, अपना सही समय पर सही चीज़ को मैनेज करते हुए लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और इनको किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं होता। जैसे इन लोगों में आदत होती है कि किसी से दबते नहीं हैं, स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना भी ये लोग पसंद करते हैं और सुखी जो जीवन होता है उसको भी ये पसंद करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये बहुत मिलनसार होते हैं, मतलब इनके मित्र होते हैं बहुत और अपने मित्रों से बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, सब मित्रों की मदद भी करते हैं, एक तरीके से समाज में सबसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार रख के चलते हैं, व्यवहार को बना के चलते हैं। अब हम ये कहेंगे कि ये इनकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, सबकी बिल्कुल मदद करते हैं, अपने परिवार में किसको ज़रूरत है उसको उसकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसे ये फुलफ़िल करके आगे निकलते हैं। और इनका जो शादीशुदा जो भी लाइफ होती है, इनका वैवाहिक जीवन होता है वो भी ठीक ठाक होता है। इस तरीके से थोड़ा सा कई बार ये मस्ती के मूड में भी आ जाते हैं, रोमांटिक भी होते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने में विश्वास करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो महिलाएँ होती हैं वो भी बहुत मेहनती होती हैं, धार्मिक बहुत होती हैं, लेकिन थोड़ी कई बार ये जिद्दी देखी गई हैं और जिद की वजह से कई बार उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि इस नक्षत्र के जातक हैं वो करते क्या हैं। तो इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनके ऊपर गुरु का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो गुरु के प्रभाव के कारण बहुत अच्छे उपदेशक होते हैं, ये धर्म के काम करने वाले होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इस तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। शनि और सूर्य का प्रभाव होता है तो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अधिकारी होते हैं, जैसे आर्मी का कार्य करने वाले होते हैं, अब कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, भारी मशीनों का कार्य करने वाले होते हैं। इनके अब हम इस तरीके से ये जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डील करने वाले होते हैं।
और हम ये कह सकते हैं कि ये सौंदर्य सामग्री में बहुत अच्छी डील करते हैं, और इस तरीके के प्रोडक्ट को ये काफ़ी पसंद भी करते हैं और उसका व्यापार बहुत अच्छा करते हैं। जज होते हैं, वकील होते हैं। अब हम एक बात और बताना चाहेंगे, इनके जो सिंबल हैं वो जो हाथी होता है, तो हाथी का दायां हाथ होता है, तो दायां दांत होता है, सॉरी। तो मैंने आपको बताया कि जब हाथी दांत की जो भी वस्तुएं होती हैं उनसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, तो तभी इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है इस तरफ होता है और कला की तरफ भी होता है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, तो इनके ऊपर ये देखा गया है कि सूर्य का प्रभाव हमें दिखाई देता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इन जातकों में एक तेज होता है, उत्साह होता है। अब सूर्य आत्मा है, सूर्य एनर्जी है, पावर है, तो सूर्य के प्रभाव के कारण ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो ये जातक होते हैं ये बहुत न्यायप्रिय होते हैं, बहुत सच के साथ काम करने वाले होते हैं, सच्चाई से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी होते हैं ये लोग। इनको अपना काम जैसे समय पर करना अच्छा लगता है, ये सब सूर्य के प्रभाव इनमें आते हैं। अब जैसे सूर्य के हमने आपको और भी नक्षत्र के बारे में बताया, नक्षत्र के स्वामी है, लेकिन इस नक्षत्र में के जो स्वामी है वो सूर्य इनका लास्ट नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है। तो यहाँ सूर्य के जो नक्षत्र पर जो जातकों का प्रभाव पड़ता है, इनमें एक मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसा होता है ना कि हाँ अब इनने बहुत सारी चीज़ प्राप्त कर ली, तो इनमें इन जातकों में अपने आप मैच्योरिटी भी देखी गई है, वो सूर्य के प्रभाव के कारण देखी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इन जातकों के ऊपर शनि का भी बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो शनि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, और मेहनती भी होते हैं और थोड़ा डोमिनेट भी करते हैं, और इनके कुछ सिद्धांत होते हैं, सच के साथ अपना कार्य करने वाले होते हैं, ये लोग जज कर लेते हैं। इस तरीके से शनि का भी इनके ऊपर हमें प्रभाव दिखाई देता है। अब हमने आपको ये बताया कि इनके जो देवता हैं वो विश्वदेव हैं। तो विश्वदेव खुद ही एक सच्चाई के, शुभता के प्रतीक माने गए हैं। उनमें सच्चाई देखने को मिलती है, शुभता देखने को मिलती है, काल देखने को मिलता है, कौशल देखने को मिलता है, दक्षता देखने को मिलती है, एक ऊंचाई देखने को मिलती है, एक पावर देखने को मिलती है। ये लोग अपने आप में एक बहुत सुंदरता लिए हुए होते हैं। इनमें बहुत इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनमें बहुत सुंदरता होती है इनके गुणों में, और इनमें एक देवीय गुण भी होते हैं, और इन्हीं के प्रभाव के कारण ये लोग सबकी मदद करने वाले होते हैं। सबको जब मदद करते हैं तो ये भेदभाव नहीं करते, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। और इनमें ये भी चीज़ इसी वजह से आई है कि ये जब भी अपने को लक्ष्य को बनाते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं, लक्ष्य को पूरा करते हैं, मेहनत के द्वारा उस कार्य को पूरा करना जानते हैं। अब हमने आपको इनके सिंबल के बारे में भी बताया, तो इनके सिंबल के प्रभाव के कारण जो इनका इंटरेस्ट है वो कॉस्मेटिक की तरफ बना रहता है, सुंदर चीज़ों की तरफ इनका रुझान बना रहता है, और अपनी लाइफ में ये सुंदर चीज़ों को पसंद करते हैं। इनके सिंबल का जो इनके ऊपर प्रभाव देखा गया है वो अपनी एनर्जी अच्छे कामों की तरफ ही लगाते हैं, ये सिंबल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम दोस्तों इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कि इस नक्षत्र के जातकों को क्या ऐसी सलाह दी जाए जिससे ये अपनी लाइफ में और आगे ग्रो करें और आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि इनको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, हनुमान जी की इनको पूजा करनी चाहिए, विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए, और जब भी ये घर से बाहर निकलें तो विश्वदेव को धूप देकर निकलें, उनकी पूजा करने के बाद निकलें। हाथी के दर्शन करना इनके लिए बहुत शुभ रहता है, और हाथी दांत से जो भी बनी हुई वस्तुएं हैं उन चीज़ों का भी उपभोग कर सकते हैं, वो भी इनके लिए बहुत लकी होती हैं। इस तरीके से अब ये भी हम कहना चाहेंगे कि इस नक्षत्र के जातकों में ये चीज़ होती है कि लक्ष्य को बनाते हैं और फिर उसके लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें एक गुण तो होता है जो इनको ये पता भी होता है कि हम विजय प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन इनमें इस गुण को आने की वजह से कई बार इनमें अभिमान आ जाता है, कई बार ईगो आ जाती है। तो इनको ईगो नहीं लानी है अपने अंदर, अभिमान इनको नहीं लाना है। इनको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ इनको अपना कार्य आगे करते रहना है, और इस तरीके से ये अपना कार्य जब आगे करते हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा ये सफलता हासिल करेंगे। और दोस्तों हम आगे और भी आपसे नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे अभी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।